अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। बेटे, हमने बायोलॉजी का 10th चैप्टर जो है 10th क्लास का वो स्टार्ट किया हुआ था, गैसियस एक्सचेंज, जिसमें हमने एयर पैसेजवेज जो है वो डिटेल से पढ़ के कंप्लीट कर दिया था। बेटे, आपको अगर याद हो दोबारा से हम रिकॉल कर लेते हैं, एक दफ़ा देख लेते हैं। बहुत दफ़ा मैंने इसको पढ़ाया, एक्सप्लेन किया, दोबारा रिपीट किया। ये आपका सारा सिस्टम था जो मैंने आपको ड्रॉ करके लेबल करके अच्छी तरह एक एक चीज का फंक्शन और उसका पूरा पूरा लेबलिंग जो है मैंने आपको एक्सप्लेन की थी। बेटे, नेक्स्ट हमने अपना टॉपिक का स्टार्ट करना है, लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले दो चीजें जो है हमारी कल की टॉपिक में रह गई थी, वो भी मैं आपको आज कंप्लीट करवा देती हूँ। आप अगर अपनी बुक देखें, पेज नंबर 6 आप लोग देखो, तो यहाँ पे भी एक आपके बॉक्स में अलग से लिखा हुआ है ब्लू कलर में, देखें जो चीज राइट है, और नीचे भी जो है आपकी लिखी हुई है, इसको भी हम एक दफा पढ़ लेते हैं। इसमें से भी आपके एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स बेटे आ सकते हैं। The vibration in vocal cord and movement of lips, cheeks, tongue, jaws produce specific sound which result in speech. Speech is an ability only humans are gifted with, and the one of the characteristics which has human beings superior to all. इसमें बेटे लिखा हुआ है कि जो वोकल कोड्स हम पढ़ के आए थे ना, वोकल कोड्स लेरिंग्स में, जब मैंने लेरिंग्स का स्ट्रक्चर पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था सारा वोकल कोड्स के बारे में। वो जो वोकल कोड्स के अंदर बेटे वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रही हैं, और जो मूवमेंट, जब मैं बात कर रही हूँ, मेरी भी देखो मूवमेंट हो रही है ना, जब भी आप लोग बात करते हो, बोलते हो, आपकी लिप्स, चीक्स, टंग और जा सारे मूव कर रहे होते हैं, ठीक है ना? ऐसे ही है, आप ऑब्जर्व करो, सब कुछ मूव कर रहा होता है ना। तो हमारी लिप्स, चीक्स, टंग्स, जा जब एक मूव करते हैं, और ये मूवमेंट जो है वोकल कॉर्ड की वाइब्रेशन की मूवमेंट के साथ जाके मिलती है, तो एक स्पेसिफिक साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से क्या रिजल्ट आता है, जिसकी वजह से एक स्पीच प्रोड्यूस होती है। रिजल्ट इन स्पीच, स्पीच का मतलब क्या होता है? बातचीत करना, बोलना। ये जो मैं बोल रही हूँ, आपसे कम्युनिकेट कर रही हूँ, दिस इज नॉन एज स्पीच। तो ये जो स्पीच है, ये एक एबिलिटी है, ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बींग्स के अंदर है कि वो अपनी बात को दूसरों के साथ कर सकते हैं, कन्वे कर सकते हैं। हम बात कर सकते हैं ना बेटे, बाकी तो जितने भी आप जानवर उठा के देख लो, वो तो हमारी तरह बात नहीं करते, हमें अपनी मैसेज नहीं पहुंचा सकते, अपनी तकलीफ नहीं बता सकते। तो ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा जो है एक गिफ्ट है, एक इनाम है हमारे लिए, कि हम जो है वो बोल सकते हैं, अपनी खुशी का इजहार कर सकते हैं, अपनी तकलीफ जो है वो बता सकते हैं। तो आपको इस छोटी सी लाइंस में, जो 3-4 लाइंस है, इनमें आपको ये बता दिया कि हाउ स्पीच इज प्रोड्यूस, स्पीच कैसे पैदा होती है, ठीक है? स्पीच कैसे पैदा होती है? स्पीच पैदा होती है वाइब्रेशन, जब वाइब्रेशन वोकल कॉर्ड्स में होती हैं, और उनके साथ हमारी लिप्स की, चीक्स की, टंग की और जॉस की मूवमेंट जो है वो उसके साथ लिंक करती हैं, तो एक स्पेशल टाइप की स्पेसिफिक साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है, जो कि स्पीच में रिजल्ट करती है। ये आपका क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ साउंड इज प्रोड्यूस, या हाउ स्पीच इज, जो है हाउ साउंड रिजल्ट इन स्पीच, ठीक है? तो ये उसका आंसर है। नेक्स्ट बेटे, एक और आपका बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। द ट्रैकिया एंड द ब्रोकाई आर आल्सो लाइन्ड विद सिलिएटेड एंड ग्रैनुलर सेल्स. The granular cells secrete mucus which moisten the air and also trap any fine particles of dust or bacteria that have escaped from the nasal cavity. The cilia beat up upward motion so that the foreign particle along with mucus are sent to the oral cavity from where it may be either swallowed or coughed out. आपको इन लाइंस में एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो एक पॉइंट है वो बताया गया है। क्या बताया है कि बेटे, जो मैंने आपको ट्रैकिया पढ़ाया था ना, हमने ट्रैकिया ट्रैकिया ब्रोंकाई पढ़ा था, आप इस डायग्राम को और से देखें तो मैंने यहाँ पे ट्रैकिया ड्रॉ किया था, नजर आ रहा है आप लोगों को? दिस इज ट्रैकिया, और ये क्या थे? ये आपके ब्रोंकस और ब्रोंकाई थे, ठीक है? ये ब्रोंकाई थे, ये आपका ट्रैकिया था। ट्रैकिया और ब्रोंकाई के अंदर जो है, यानी कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर था, तो इनके अंदर बेटे सीलिया, सीलिया का मतलब होता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होता है, और ये ग्लैंडुलर सेल होते हैं। इनकी शेप जो होती है वो बारीक बारीक ग्लैंडुलर शेप होती है, ऐसी, ठीक है? ऐसे शेप है इनकी, ऐसे, ठीक है, जैसी मैंने ड्रॉ की है।
सीलिया लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिनकी ग्लैंडुलर शेप है। ये ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं। ग्लैंडुलर सेल्स बेटे क्या करते हैं, ये स्पेशल टाइप का म्यूकस जो है वो सक्रीट करते हैं, जो कि अब इस देखो, एक म्यूकस मैंने आपको वो पढ़ाया था जो नेजल कैविटी में था। अब ये म्यूकस कौन सा है जो कि ट्रैकिया में और ब्रोंकाई में है। ये इसका काम क्या है इस म्यूकस का, और ये म्यूकस कैसे सिक्रीट हो रहा है, ग्लैंडुलर सेल प्रेजेंट है वो जो है ये प्रोड्यूस कर रहे हैं। और इस म्यूकस का बेटे फंक्शन क्या है, ये म्यूकस एयर को मॉइस्चर करता है, ठीक है। और दूसरा काम क्या करता है, ये डस्ट पार्टिकल और बैक्टीरिया, कभी कभार कुछ देखो नोज के अंदर डस्ट पार्टिकल्स तो सारे ट्रैप हो रहे थे, लेकिन कभी कभार कुछ पार्टिकल्स, कुछ डस्ट पार्टिकल्स और कुछ बैक्टीरिया जो है वो मतलब ट्रैप होने से रह जाते हैं और वो नेजल कैविटी के जरिए जो है ट्रैकिया के अंदर चले जाते हैं। तो ट्रैकिया के अंदर जो सीलियां हैं और जो म्यूकस है वो दोबारा से उनको जो है वो क्या कर देता है, जो है उनको ट्रैप कर लेता है और उनको वापस जो है उसकी जो सीलिया की मूवमेंट है ना, जैसे सीलिया हेयर्स हैं तो वो यूं यूं अपवर्ड डायरेक्शन में उसकी मूवमेंट होती है, ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में उसकी मूवमेंट होती है, जिसकी वजह से सारे के सारे जो डस्ट पार्टिकल्स हैं और जो बैक्टीरिया हैं वो दोबारा कहाँ आते हैं, वो सारे के सारे ओरल कैविटी यानी कि हमारे माउथ में आ जाते हैं। और माउथ के जरिए फिर क्या होता है, ये या तो हम उनको स्वेलो कर लेते हैं, निकल जाते हैं, या हमें जो है वो कफ आ जाती है, खांसी आ जाती है, और खांसी के जरिए जो है ये हमारे ओरल कैविटी से, हमारे माउथ से बाहर निकल जाते हैं, क्या बेटे, बैक्टीरिया और डस्ट पार्टिकल्स। तो हमने क्या पढ़ लिया, हमने एक नई चीज ऐड ऑन की थी, मैंने क्या कि आपके ट्रैकिया के अंदर भी बेटे क्या चीज प्रेजेंट थी, म्यूकस जो है वो प्रेजेंट थी। म्यूकस को कौन सक्रीट कर रहा था, ग्लैंडुलर सेल जो थे वो प्रेजेंट थे। इसके अलावा सीलिया प्रेजेंट था। सीलिया की मूवमेंट से क्या हो रहा था, कुछ फॉरेन पार्टिकल्स, कुछ डस्ट पार्टिकल्स और बैक्टीरिया जो नेजल कैविटी से ट्रैप नहीं होते और ट्रैकिया में आ जाते हैं, वो वहां पे जाके उन सीलिया से और म्यूकस की वजह से दोबारा जो है हमारे वहां से ट्रैप होके तो हमारे ओरल कैविटी में आते हैं, और ओरल कैविटी से या तो वो स्वेलो हो जाते हैं, हम निकल जाते हैं, या वो हमारी ओरल कैविटी से जो है वो बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। ये हमने टॉपिक छोटा सा था, ये मैंने आपको बता दिया। एक चीज और मैंने कल के टॉपिक में आपको शायद नहीं बताई, वो एक हमारी थी कि जो हम लोग लेरिंग्स पढ़ रहे थे ना, हमने कल पढ़ा था विंड पाइप। ये जो हमारा लेरिंग्स था, जो विंड पाइप था बेटे, ये लॉन्ग ट्यूब है और इसकी जो लेंथ है वो आपकी बुक में बताई हुई थी, वो शायद कल मैं बताना आपको भूल गई थी। उसकी जो लेंथ है बेटे वो 12 सेंटीमीटर है। किसकी बात हो रही है, लेरिंग्स जो था वो कंटिन्यू टू ट्रैकिया, ट्रैकिया तक जो लेरिंग्स की लेंथ थी वो कितनी है बेटे, वो आपको बताई हुई थी 12 सेंटीमीटर, विच लाइज इन फ्रंट ऑफ ईसोफेगस, ठीक है। ये जो मैंने आपको लेंथ बताई है ना 12 सेंटीमीटर बेटे, ये ट्रैकिया की लेंथ है, यानी कि ट्रैकिया लेरिंग्स के साथ ही शुरू हो जाता है, थोड़ा सा लेरिंग से आगे। तो ये जो 12 सेंटीमीटर मैंने आपको जो लेंथ बताई है ट्रैकिया की लेंथ है। ओके, क्लियर हो गया, चलें ठीक है। आज हमने अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है बेटे वो स्टार्ट करने हैं। नाउ मूव टुवर्ड अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द लंग्स। All the alveoli on one side constitute a lung. There is a pair of lung in thoracic cavity. The chest wall is made up of 12 pair of ribs and the rib muscles called intercostal muscles. A thick muscular structure called diaphragm is present below the lungs. The left lung is slightly smaller and has two lobes. The right lung is bigger with three lobes. They are spongy and elastic organ. The lungs also have blood vessels that are the branches of pulmonary arteries and veins. Each lung is enclosed by two membranes called the outer pleural membrane and the inner pleural membrane. The membrane encloses a fluid which provides a lubrication for the free expanding and contracting movement of the lungs. हमने आज डिटेल से बेटे किस चीज का हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे लंग्स का स्ट्रक्चर, ठीक है। कि लंग्स का स्ट्रक्चर क्या है, लंग्स होते कैसे हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इनके अंदर क्या होता है, ये सारा कुछ हम आप डिटेल से पढ़ेंगे। आपकी बुक में यहाँ पे लंग्स का स्ट्रक्चर बना हुआ है बेटे, यही मैं आपको ड्रॉ करके एक्सप्लेन करूंगी और आपने इसको अच्छी तरह से समझने की बेटे कोशिश करनी है। बार बार हर टॉपिक में मैं आपको बताती हूँ कि मैं आपको क्यों डायग्राम ड्रॉ करके, जब मैं डायग्राम ड्रॉ करके आपको समझाती हूँ तो आप लोगों को बेटे ज्यादा क्लियरली जो है वो टॉपिक की समझ आएगी।
समझ आ रही है आप लोगों को? देखो मैं क्या कर रही हूँ, मैं ड्रॉ कर रही हूँ बेटे लंग्स। क्या ड्रॉ कर रही हूँ मैं? लंग्स ड्रॉ कर रही हूँ मेरे बेटे। आपने भी ऐसे ही लंग ड्रॉ करने हैं। फिर इसकी एक इधर आपने एक इसके आउट आपने एक जो है ना एक डबल डबल इसको करना है, ठीक है? अब इसको एज यूजुअल मैं इसको शेड कर लूंगी। आपने इनको ठीक है ऐसे कर लिया। ये बन गए हमारे लंग्स। ये क्या बन गए? लंग्स बन गए। अब हम लोग क्या करेंगे? इसकी करेंगे हम लेबलिंग। दिस इज लंग। आपको बेटा नजर आ रहा है? दिस इज लंग, ठीक है? ये मैं लंग बना रही हूँ। इसकी दो लेयर्स हैं, ठीक है? एक इसकी आउटर लेयर है ये, और एक बेटे इसकी ये लेयर है, ठीक है? ये है इनर, मेम्ब्रेन, और ये कौन सी है? ये है आउटर। ठीक हो गया? ये ऐसी इसकी आपने लेबलिंग करनी है, ठीक है? और इन दोनों के दरमियान में, ये लेयर्स के दरमियान में क्या चीज है, ठीक है? ये मैं बता रही हूँ, दिस इज फ्लूइड। ये क्या चीज है? ये एक फ्लूइड प्रेजेंट है, FLUID, ठीक है? फ्लूइड। ये आप लिख लो। लंग्स के अंदर क्या है वो हमने कल वाले टॉपिक में डिटेल से पढ़ लिया था, आज आपने इतना ही पढ़ना है। बेटे हमारी बॉडी में दो लंग्स प्रेजेंट हैं, एक है लेफ्ट लंग और एक कौन सा है? राइट लंग, ठीक है? दो लंग्स हैं और ये सारे के सारे लंग जो हैं ये हमारी थॉरिक कैविटी में प्रेजेंट हैं। कहाँ प्रेजेंट है बेटे? थॉरिक कैविटी में प्रेजेंट है। और ये भी कह सकते हैं कि चेस्ट वॉल में जो है प्रेजेंट है, और इसके ऊपर हमारी रिब्स प्रेजेंट होती हैं। क्या प्रेजेंट होता है बेटे? रिब्स प्रेजेंट होती हैं। टोटल कितनी रिब्स होती हैं हमारी? 12 पेयर्स होते हैं। कितने होते हैं? कितने? 12 पेयर्स बेटे रिब्स के होते हैं। और रिब्स, जो रिब्स है ना, देखो एक रिब है, दूसरी रिब है, मैं आपको बताती हूँ अभी रिब्स क्या होती हैं, कैसे डिटेल से वो भी दिखा देती हूँ। रिब्स के दरमियान में यानी कि दो रिब्स है ना, जिस तरह ये एक बोन है, एक ये बोन होती है, रिब्स ऐसे होती है ना, ये आपने देखा हो कभी चेस्ट कैविटी पे, आप ऐसे गौर करो तो आपके वहां पे बोन्स प्रेजेंट है, रिब्स प्रेजेंट है। तो रिब्स, ये एक ये बोन है, एक ये बोन है, तो रिब्स के दरमियान में मसल्स प्रेजेंट होते हैं। उन मसल्स को हम लोग क्या कहते हैं बेटे? इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं। और यहाँ पे जहाँ पे आपके ये लंग्स खत्म होते हैं ना, इन लंग्स के नीचे यहाँ पे ना बहुत ज्यादा एक थिक थिक किस्म के मसल्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत थिक किस्म के मसल्स प्रेजेंट होते हैं। इन मसल्स को हम लोग क्या कहते हैं बेटे? इनको हम लोग कहते हैं डायफ्राम। PHRAGM, इनको क्या कहते हैं? थिक टाइप ऑफ मसल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं? डायफ्राम। बेटे ये आपने याद रखना है, ठीक है? ये आपका डायफ्राम हो गया। ये आपके दो लंग्स हो गए, एक लेफ्ट लंग है, एक राइट लंग है। लंग की जो आउटर मोस्ट एक लेयर होती है, उसको आगे फर्दर हम दो लेयर्स में डिवाइड कर देते हैं। एक है इनर प्लूरल मेम्ब्रेन और एक बाहर वाली है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? आउटर जो है वो प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है? अब जो आपके दो लंग्स हैं, एक मैंने लेफ्ट लंग बनाया, एक मैंने राइट लंग बनाया। जो लेफ्ट लंग होता है ना बेटे, जो लेफ्ट लंग है, लेफ्ट लंग ये वाला है, ठीक है? लेफ्ट लंग जो होता है बेटे, ये स्लाइटली थोड़ा सा राइट से स्मॉल होता है। इट इज स्मॉल इन साइज। और इसके कितने लोब्स होते हैं बेटे? इसके दो लोब्स होते हैं। कितने होते हैं? इसके दो लोब्स होते हैं। याद रखना है आपने ये बात। ये क्या है? आपका लेफ्ट लंग है और ये स्लाइटली स्मॉल होता है देन राइट लंग। राइट लंग जो है बिगर होता है और इसके कितने लोब्स होते हैं, ये मैं वैसी इमेजिनरी कर रही हूँ आपको समझाने के लिए। जो आपका राइट लंग है बेटे, ये बिगर होता है और इसके कितने लोब होते हैं? इसके 3 लोब्स होते हैं। कितने होते हैं? 3 लोब्स। और इसके कितने होते हैं? आपके 2 लोब्स होते हैं। ये आपने याद रखना है। ये राइट है और ये लेफ्ट है। लेफ्ट जो है वो स्मॉल है, राइट जो है ये आपका बिग है, ठीक है?
आपके लंग्स के अंदर ढेर सारी जो हैं क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी वेन है, ठीक है। और फिर मैंने आपको बता दिया कि हर लंग जो है वो प्लूरल मेम्ब्रेन से जो है वो कवर्ड होता है, एक इनर है एक आउटर है। और इन दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान में बेटे क्या चीज प्रेजेंट होती है, फ्लूइड प्रेजेंट होता है। इस फ्लूइड का मेन फंक्शन क्या होता है, ये फ्लूइड जो है लुब्रिकेशन जो है प्रोड्यूस करता है, लुब्रिकेशन, ठीक है। क्या प्रोड्यूस करता है ये फ्लूइड, लुब्रिकेशन प्रोड्यूस करता है। लुब्रिकेशन से क्या होता है बेटे, लुब्रिकेशन से आपका जो पूरा प्रोसेस है ना इसके लंग्स का जो एक्सपैंड होने का और जो कंट्रैक्ट होने की जो मूवमेंट्स है आपकी लंग्स की, वो जो है वो इनहांस करता है उसको, उसको जो है वो मॉडरेट करता है, ठीक है। क्या, ये फ्लूइड ये लुब्रिकेट करता है, ठीक है। ये हो गया क्लियर आपका। फिर देखो जब आपने, मैंने आपको लंग्स बना के दिखाए, लंग्स के दरमियान में मैंने स्पेस छोड़ा है बेटे, इस स्पेस के अंदर क्या चीज प्रेजेंट होती है, इधर यहाँ पे हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है। क्या चीज प्रेजेंट होती है, हार्ट। आपकी बुक में डायग्राम अगर आप देखोगे गौर से तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे हमारे पास क्या चीज प्रेजेंट है, हार्ट प्रेजेंट है। छोटा सा टॉपिक था, आज हमने सिर्फ और सिर्फ जो है वो लंग्स के बारे में पढ़ा। मैंने आपको क्या बता दिया, मैंने बताया कि हमारे, आप ये डायग्राम को गौर से देखें अगर, तो हमारे हमारी बॉडी में जो है बेटे पेयर्स ऑफ लंग्स जो हैं वो थॉरिक कैविटी में प्रेजेंट हैं। और ये जो है इसको हम लोग चेस्ट कैविटी भी कहते हैं, चेस्ट वॉल भी कहते हैं। इसके अंदर, हमारी चेस्ट वॉल के अंदर बेटे 12 पेयर ऑफ रिब्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। कितनी होती हैं, 12 पेयर ऑफ रिब्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि 2 रिब्स हैं, रिब्स के दरमियान में मसल्स प्रेजेंट होते हैं। इन मसल्स को हम लोग क्या कहते हैं बेटे, इनको हम लोग कहते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। फिर मैंने आपको एक नई चीज बताई कि हमारे लंग्स के नीचे एक थिक मसल्स प्रेजेंट होते हैं, लंग्स के नीचे। इन मसल्स को हम लोग क्या कहते हैं, इनको हम लोग कहते हैं डायाफ्राम। क्या कहते हैं, डायाफ्राम कहते हैं। फिर मैंने आपको एक और नई चीज बताई कि हमारा लेफ्ट लंग जो है वो स्लाइटली स्मॉलर होता है। लेफ्ट लंग ये वाला, ये स्लाइटली यानी कि थोड़ा सा स्मॉलर है, किसकी निस्बत, आपके राइट लंग की। राइट लंग जो है वो बिगर है। राइट लंग कंसिस्ट ऑफ 3 लोब और लेफ्ट लंग कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 लोब। फिर मैंने आपको बताया कि लंग के इर्द गिर्द एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है, एक मेम्ब्रेन है, जो कि 2 हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन है। इनर इनर इसका नाम जो है प्लूरल मेम्ब्रेन है, एक है इनर प्लूरल मेम्ब्रेन और एक है आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन। इन दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान में बेटे एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। वो फ्लूइड का काम क्या होता है कि वो लंग्स को लुब्रिकेट करता है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। उस लुब्रिकेशन की वजह से जो लंग्स की कंट्रैक्शन और जो एक्सपेंशन है वो इजीली जो है वो हो जाती है। ये तो मैंने आपको सारा बता दिया। और लंग्स के दरमियान में क्या चीज प्रेजेंट है बेटे, लंग्स के दरमियान में आपके हार्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये तो डायग्राम थी, मैं आपको बेटे क्लियरली भी एक दफा एक्सप्लेन करने के लिए जो है वो समझाती हूँ। लुक एट दिस डायग्राम बेटे, अगर आप ये डायग्राम गौर से देखें तो ये ऐसी, देखो ये तो आपकी वो क्या आ रहा था आपको पता है ना, ये हमारे पास क्या था बताएं, ये ट्रैकिया है बेटे। ये ट्रैकिया था ना जो मैंने कल पढ़ाया था। ट्रैकिया जो है ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होकर लेफ्ट लंग में चला गया और राइट लंग में चला गया। ये अभी जो मैंने आपको लंग्स पढ़ाया, दीज आर दैट लंग्स। ये लेफ्ट लंग है बेटे, गौर से देखो अगर आप इस डायग्राम को, तो दिस इज लेफ्ट लंग एंड दिस इज राइट लंग। मैंने आपको अभी बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले मैंने जब डायग्राम को ड्रॉ की थी तो मैंने आपको कहा था कि जो लेफ्ट लंग है हमारा वो स्लाइटली स्मॉलर है। तो इस डायग्राम में अगर आप गौर से देखते हैं तो लेफ्ट लंग स्मॉल आपको बताया हुआ है और राइट जो है वो आपको लार्ज दिखाया हुआ है। लेफ्ट कंसिस्ट ऑफ 2 लोब, देखो 2 लोब है ना, 1 और 2। और राइट के 3 लोब है, 1 2 एंड 3, 3 लोब्स हैं। फिर मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि लंग्स के नीचे जो है वो मसल्स प्रेजेंट है, थिक मसल्स प्रेजेंट है। देखो मसल्स नजर आ रहे हैं आपको, ठीक है। तो इन मसल्स को हम लोग क्या कहते हैं बेटे, इनको हम लोग कहते हैं डायफ्राम। क्या कहते हैं हम इनको, डायफ्राम कहते हैं। क्लियर हो गई ये पिक्चर, ये क्या था, ये स्ट्रक्चर था, हमने मसल्स का पढ़ लिया। और मसल्स के दरमियान में, मसल्स में आपको ये जो दोनों लंग्स हैं इनके दरमियान में क्या चीज होती है बेटे, इनके दरमियान में हार्ट प्रेजेंट होता है। इसके बाद बेटे हमने एक और चीज मैंने आपको बताई थी, अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारे दोनों लंग्स हैं वो चेस्ट कैविटी में यानी कि थॉरिक कैविटी है उसके अंदर होते हैं। देखो ये बेटे, ये हमारी चेस्ट कैविटी है पूरी, इसके अंदर दोनों लंग्स हैं। लंग्स जो हैं इनक्लोज्ड हैं किसके अंदर, हमारी रिब्स के अंदर। हमारी रिब्स
आप खुद भी अपनी रिब्स देखो तो आप फ़ील कर सकते हो ईज़िली ये रिब्स हैं। इनके अंदर जो लंग्स हैं वो इंक्लूज़ होते हैं। लंग्स जो है बड़ा डेलिकेट स्ट्रक्चर है। अल्लाह ताला ने ये स्ट्रक्चर ऐसा बनाया हुआ है कि ये रिब्स के अंदर है, इसलिए इसको प्रोटेक्शन मिल जाती है, क्योंकि रिब्स ने इसको एक केज की तरह जो है वो कवर किया होता है और इसके अंदर लंग्स होते हैं, इसलिए ये प्रोटेक्ट कर रहा होता है लंग्स को, ठीक है। हमारी बॉडी में बेटे लंग जो रिब्स हैं वो कितनी है, वो 12 पेयर हैं। 12 इधर हैं, 12 इधर हैं, तो टोटल 24 होगी रिब्स, ठीक है। और ये रिब्स थी ना, ये रिब है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। ये 12 हैं और यहाँ पे भी 12 है, तो ये 24 हो जाती हैं। इन दोनों रिब्स के दरमियान में बेटे क्या चीज प्रेजेंट होती है, मसल्स प्रेजेंट होते हैं। वो इस डायग्राम में नहीं आपको नजर आ रही है, लेकिन इनके दरमियान में बेटे क्या मसल्स प्रेजेंट होते हैं। उन मसल्स को हमने क्या कहते हैं, अभी मैंने आपको बताया था, उनको हम लोग कहते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। क्या कहते हैं हम उनको, इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं। देख बेटे, ये आपकी डायफ्राम, ये पूरा का पूरा आपको मैंने डायफ्राम बता दिया। इस डायग्राम में मैंने आपको रिब केज जो है वो भी बता दिया। केज है ये पूरा, ठीक है। केज का मतलब है कि इसने कवर किया हुआ है, किसको कवर किया हुआ है, हमारे लंग्स को इसने जो है वो कवर किया हुआ है। हमारे लंग्स इनके अंदर है, ठीक है। इससे जो है लंग्स को प्रोटेक्शन भी मिलती है, ठीक है। तो आज के टॉपिक में बेटे हमने क्या डिटेल से पढ़ लिया, आज के टॉपिक में मेरे बेटे मैंने आप लोगों को जो है लंग्स का स्ट्रक्चर जो है वो डिटेल में पढ़ा दिया। लंग्स का स्ट्रक्चर बेटे आपने एज इट इज ही जो है वो याद करना है। एक चीज और मैं बता दूं कि लंग जो है दे आर स्पॉन्जी एंड इलास्टिक ऑर्गन। इलास्टिक ऑर्गन क्या है कि ये हार्ड नहीं है, बल्कि ये ऑर्गन जो है ये एक्सपैंड भी करता है और जो है कंट्रैक्ट भी करता है। नेक्स्ट जो आपका कमिंग अब लेक्चर होगा उसमें मैं आपको सारा इसका जो है एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन जो है वो एक्सप्लेन करूंगी। दूसरा स्पॉन्जी है। स्पॉन्जी का मतलब है ये हार्ड नहीं है, मस्कुलर नहीं है। कभी आप लोगों ने, कभी आपने हायर एनिमल्स के सपोज गोट या बैफलो के अगर आपने कभी लंग्स देखे हों, स्पेशली ईद वगैरह पे बेटे आप लोग अभी आने वाली है, तो आप लोग ना इस तरह की चीजों को एग्जामिन किया करो, इसको ऑब्जर्व किया करो। आप देखो कि उनके लंग्स कैसे हैं। तो उनके लंग्स जो हैं बेटे बाकी ऑर्गन से डिफरेंट होते हैं, मस्कुलर नहीं होते, ठीक है। वो स्पॉन्जी सा स्ट्रक्चर होता है उनका, सॉफ्ट सा, ठीक है। ऐसे प्रेस हो जाता है और डिफरेंट कलर होता है और स्पॉन्जी स्ट्रक्चर होता है। तो आपने कोशिश करनी है कि कभी भी आपको ऐसा मौका मिले कि आपको कोई एनिमल जो है ज़िबा होते कहीं आप देखो, तो आपने पूरी कोशिश करनी है कि आप उसके लंग्स को जो है वो ऑब्जर्व कर सको, एग्जामिन कर सको, तो आपको ज़्यादा क्लियर जो है वो आइडिया हो जाएगा, ठीक है। हमारे लंग्स का जो है समवट लाइट पिंक कलर का जो है वो कलर भी होता है। तो बेटे आपका मैंने सारा जो है ये हमने इसका एयर पैसेज और जो स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स है वो बेटे आज कंप्लीट कर लिया। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो ये आपने डिटेल से करके आना है। इन द एंड सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल, एंड अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स।